आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने शब्दों को अपनी ताकत बनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने जीवन को नई दिशा में ले जाइए। जब आप अपने आप से सच्चा प्यार करेंगे और खुद को प्रेरित करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए अपने विचारों को इतना ऊंचा रखिए कि सफलता आपके कदमों को छूमे। जीवन में शब्दों और सोच की शक्ति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शब्द केवल आवाज़ नहीं होते, बल्कि एक ऊर्जा होती है जो हमारे और दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये शक्ति इतनी गहरी है कि अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो यह असंभव को संभव बना सकती है। अक्सर हम अपने आप से ऐसी बातें कहते हैं जो हमें कमज़ोर बना देती है, जैसे मैं यह नहीं कर रहा सकता, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शब्द आपकी सोच और आपके कार्यों को कितना प्रभावित करते हैं? अगर आप खुद को बार बार यह बताएंगे कि आप असफल हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाएंगे कि मैं सक्षम हूँ, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ, तो आपकी सोच बदलने लगेगी। और याद रखिए, जब सोच बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानती हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनकी यह बात ही उनकी विशेषता थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरे लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहाँ से चले गए। एक दिन वो बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह रोज जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी है। आपके उपदेशों में या कहने से शब्दों में बड़ी ताकत है। आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी, यह सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाच से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है और उसे ना जाने क्या हुआ। वह करीब 3 वर्ष से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजना अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वो हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है? किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करते और कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाइए। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज़ सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज हुआ और अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गाँव वाले तो मुझे आलसी और मक्कारी कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मिलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं?
इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मकार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह भी पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी ये बात सुन लो, मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसा मत करो, अपने शब्दों को सुधारो। मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने तो अपनी आदतों मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती है। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिशें की, लाख रुपए किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत को छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है, मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबों पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूँ, ताकि जब मैं उठूँ तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता, ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीकों को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए, लेकिन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं, वो ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे